कि कहकों के माहौल में फिर आपको ले आऊं। रुड़की से एक शायर सज्जाद झंझट साहब आए हैं। तखल्लुस उनका झंझट है लेकिन बड़े काम की बातें करते हैं और उनका तंज और उनकी मज़ाहिया शायरी ऐसी है कि आप उससे खुश भी होंगे और बहुत कुछ नसीहतें भी हासिल करेंगे। मैं सज्जाद झंझट रुड़कवी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के, मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है उसने मुझको सैंडल बदल बदल के, पीटा है उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। और एडवांस मेरी आंटी हर एक मुशायरे में लाती है साथ अपने अंकल बदल बदल के। मैं बताता हूं कौन है हजरत, ये ना पापा है और ना पापी है। मैं बताता हूं कौन है हजरत, ये ना पापा है और ना पापी है। देवबंद में जो एक देव है बंद, बस उसी की ये फोटो कॉपी है। मैं झंझट हूं, मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे, मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। और जिस फन को चुराकर दोस्तों अशार कहता हूं, जिस फन को चुराकर दोस्तों अशार कहता हूं, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। जुमे की नमाज में पहले पहुंचा, पहली सफ में मुझे जगह मिली तो हुआ ये कि एक साहब अपने जूते लेके इस कदर आगे चले आए अपने जूतों की हिफाजत के लिए, बिल्कुल अगली सफ में आ गए, बिल्कुल इमाम के पीछे। हम दोनों हटके बैठे होते, बिल्कुल जूते ऐसी जगह रख दिए जहां मेरा सजदा होना था। मैंने देखे हजरत, मैंने कहा आपने आगे जूते रख दिए नमाज नहीं होने की? कहने लगा पीछे जूते नहीं होने के। या आप मजबूरी समझ लीजिए कि ईद की नमाज आप किसी वक्त भी रख देंगे, 10 बजे, यहाँ तक आप 11 बजे भी रख देंगे तो मुसलमान भाग के नमाज पकड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, चांद रात थी, देर से आंख खुली, मैंने भी भाग के नमाज पकड़ी, बिल्कुल पिछली सब में मुझे जगह मिली, उसके बाद कोई जगह नहीं। बिल्कुल मैंने सोचा मेरे बाद शायद कोई आदमी आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहली रकत से मुझे नमाज मिली। मैंने नियत बांध ली, मुझे उम्मीद थी मेरे बाद कोई नहीं आएगा। लेकिन एक रकत निकलने के बाद 2 लड़के बड़ी तेज भागे भाई, जीन्स में एकदम एक रकत निकल गई थी। आते उन्होंने नियत बांध ली, हाफ रहे, हाफ सांस फूलना, नियत बांधते, बहुत बुरा हाल। मैंने साहब उनके थोड़ा सा जब कायम हुआ, सलाम फेरा, सलाम फेर रहे, जैसे दूसरा सलाम फेर के एक लड़का दूसरे से बोला कि अल्लाह देखा बेटे, अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। हजरत मैं जब यहां हाजिर हुआ तो एक शायर के पास नजर के 3 चश्मे मैंने देखे, बड़ा अजीब सा लगा कि नजर के 3 चश्मे। मैंने पूछा मोहतरम ये 3 चश्मे नजर के एक साथ, कहने लगे करीब का देखने के लिए। मैंने कहा दूसरा, कहने लगे दूर का देखने के लिए। मैंने बहुत अच्छे। मैंने कहा तीसरा, कहने लगे जब ये दोनों खो जाए उन्हें ढूंढने के लिए। और मैंने कहा हजरत अगर ये तीनों ही खो जाए तो क्या हालत? कर ले बेटे बिल्कुल नहीं दिखाई देता, छू के बताना पड़े कि लड़का है लड़की। एक दिल कर बैठा जुर्मे इश्क में, थाने में अपनी हजामत हो गई, थाने में अपनी हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। कुछ मामलात ऐसे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं।
अब मुलाजा कीजिए कि हालात ने किया है अजब पंगा मेरे साथ, हालात ने किया है अजब पंगा मेरे साथ। मैं ब्यूटीफुल था मुझको भी अनसठ बना दिया, मैं ब्यूटीफुल था मुझको भी अनसठ बना दिया। इस्ताई शायरी का सिखाकर ये आपने बैठे बिठाए मुझको भी झंझट बना दिया। कि एक साहब ने कहा मुझसे बड़ी हैरत के साथ, एक साहब ने कहा मुझसे बड़ी हैरत के साथ, क्या जमाना आ गया हकले भी शायर हो गए। एक साहब ने कहा मुझसे बड़ी हैरत के साथ, क्या जमाना आ गया हो गए। मेरे लब पर उस घड़ी बेसाख्ता आया ख्याल, आजकल हकले तो क्या गूंगे भी शायर हो गए। कि देखिए पिछले दौर में इनको जो भी देखे था वही रोता था। एक साहब और तशरीफ फरमा भी मेरी तरफ जब हाथ हिलाया मैंने देखा तो मेरे कथा याद आया कि देखिए पिछले दौर में इनको जो भी देखे था वही रोता था। अब इन्हें देख के यकीन हुआ डायनासोर ऐसा होता था। अब मुलाजा कीजिए हजरात के एक हकलेक ने मोहब्बत की, हकला के बोलते थे साहब उन्होंने मोहब्बत की। जब उनके दोस्त ने पूछा तो वो इजहार प्यार का बतला रहे हैं, परेशानी इस बात की है। अब मुलाजा मतला यहां से मुलाजा कीजिए कि इजहारे आरजू पे, इजहारे आरजू पे मैं पीता गया अलग, इजहारे आरजू पे मैं पीता गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। और मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। और शायरों की हकीकत इस शेर में बयान करने की कोशिश की है। मुलाजा कीजिए कि दो पार्ट के मैं बीच में, दो पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीसती है दिलरुबा अलग। मक्ता मुलाजा कीजिए कि झंझट भी बस में कर ना सका हूं उस हसीन को, झंझट भी बस में कर ना सका उस हसीन को, जादू भी किया टोना किया टोटना। मुलाजा कीजिए ये मतलब पेश कर रहा हूं कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र चमचागिरी में गुजरी है, उम्र चमचागिरी में गुजरी है, जिंदगी भर सलाम की खाई। मुलाजा कीजिए कि दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। मक्ता मुलाजा कीजिए कि एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, सुबह निकली है शाम की खाई। तो मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर मैं जब खड़ा था वहां झंझट ये हुआ कि दो लड़के बड़ी तेज भागे हुए चले, तीन लड़के बड़ी तेज भागे चले आ रहे थे, गाड़ी पकड़नी थी, गाड़ी चल पड़ी थी। उसमें से दो लड़कों ने बड़े फिल्मी स्टाइल ढंग से गाड़ी पकड़ी, तीसरा वहीं रह गया। मैंने उनकी तारीफ की, मैंने कहा बहुत अच्छी आपने गाड़ी पकड़ी वरना आपसे निकल गई थी। लेकिन अफसोस इस बात का, एक दोस्त था कहने लगा जाना किसे था, जाना तो उसे था, हम तो छोड़ना आए थे। तो
ये मजबूरी भी। अब मुलाजा कीजिए कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, शादी के मसले पे ये झंझट की राय है। लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो, वो किसी भी गांव की हिल्लौर की ना हो। कि साथ उसको देखकर एक दोस्त ने मुझसे कहा, साथ उसको देखकर एक दोस्त ने मुझसे कहा, जो तुम्हारे साथ है माना बहुत ही खूब है, जो तुम्हारे साथ है माना बहुत ही खूब है। इसके बारे में मियां एक बार फिर से सोच लो, हो फिदा जिस पर तुम्हारे बाप की महबूब है। मुलाजा कीजिए कि मुझको झंझट जिस हंसी से प्यार है, मुझको झंझट जिस हंसी से प्यार है, क्या करूं बाप उसका थानेदार है। और नाम तो कमबख्त का गुलनार है, नाम तो कमबख्त का गुलनार है, और शक्ल पे अल्लाह की फिटकार है। मुलाजा कीजिए कि बिखरी जुल्फों पर ना उसकी जाइए, बिखरी जुल्फों पर ना उसकी जाइए, वो कोई मैडम नहीं सरदार है। और मुलाजा कीजिए, ये शेर आज तक पहुंचा रहा हूं कि देखते ही फट गई दुश्मन की आंख, देखते ही फट गई दुश्मन की आंख, आपकी कितनी बड़ी तलवार है।